Hello everyone, this video is for all the aspiring chartered accountants, fresher chartered accountants and professionals who are a bit experienced now but are wanting to switch their profiles from one area of work or domain of work to the other. मैंने खुद ने अपनी प्रोफाइल जो है स्टैच्यूटरी ऑडिट से इंटर्नल ऑडिट में स्विच की थी, दैट टू वेरी अर्ली इन माय करियर विद इन द फर्स्ट ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन. First year I had got campus placed in KPMG statutory audit in Bangalore. I was one amongst the 27 candidates out of the 600 something shortlisted by KPMG who were selected to join their statutory audit department in Bangalore office, and within 1 year I decided that I had to change from stat to internal audit. The reasons why I did so I will be telling in this video, and I will also be telling that now that I look back 10 years later whether I am happy with my decision or not, and what were the points I considered during switching, what was the mistake or what was the loss that I had and what were the gains that I had. This will give you a practical thought process that if you want to change your domain from one area to another, should you do it, could you do it, what will be the benefits, what will be the challenges that you are going to face. All of that will be covered in this video, just like all the other professional guidance videos that I am putting in. जो भी जॉब रिलेटेड मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, आप मेरी करियर मेंटरिंग प्लेलिस्ट है, एक लिंक नीचे छोड़ दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में, आप उसमें जाकर आप बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस देख सकते हो. इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलते रहे. आप क्वेश्चंस पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की. तो फर्स्ट ईयर आई डिड स्टैच्यूटरी ऑडिट. इनफैक्ट मेरा जो आर्टिकलशिप था वो भी काफी स्टैच्यूटरी ऑडिट इंक्लाइंड ही था. आई वॉज डूइंग स्टैच्यूटरी ऑडिट इन माई आर्टिकलशिप. देन फर्स्ट ईयर KPMG बिग फोर, फ्रॉम अ वेरी मिड साइज फर्म टू अ बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैच्यूटरी ऑडिट इट्स लाइक अ ड्रीम जॉब कि आप बड़ी बड़ी कंपनी 1000 करोड़ 2000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी का टीम का पार्ट हो और स्टैच्यूटरी ऑडिट कर रहे हो. लिस्टेड माइंडट्री कंपनी, आज जो वन ऑफ द बिगेस्ट टेक कंपनीज इन इंडिया है, उसका ऑडिट आई वॉज डूइंग बैक देन. लेकिन आफ्टर 1 year I realized I was not liking it. I didn't want to do it. मजा नहीं आ रहा था मुझे, primarily because I realized I'm not a numbers guy. I'm not a accounting guy कि मुझे बैलेंस शीट बनाने में, P&L बनाने में, डेबिट क्रेडिट देखने में, जर्नल एंट्रीज पास करने में, एडजस्टमेंट्स करने में, इंड AS या IFRS समझने में बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है. I was not very interested, and as a result of which I was not very inclined to study, to read up new things, because of which I realized कि this field might not be appropriate for me, and I'm being very candid. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. I was not doing well in that field. I was doing okay, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं I was also doing, and I didn't want to do that. I want to be a little better than just being okay. Then I studied up about the internal audit field. थोड़े दोस्त थे, उनसे मैंने डिस्कशन किया, and then somehow I got referred into EY हैदराबाद. इंडिया बिजनेस बात कर रहा हूं मैं, दोनों ही, GDS ग्लोबल सर्विसेज नहीं, इंडियन बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं. तो स्टैच्यूटरी ऑडिट इंडिया से आई गेव एन इंटरव्यू इन EY इंडिया फॉर देयर रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज, विच इज ऑल्सो बेसिकली इंटरनल ऑडिट प्लस थोड़ा कंसल्टिंग मिला के रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज हो जाते हैं. मेरा प्रोफाइल जो है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरी जो पर्सनालिटी है, इट ऑलवेज सूटेड इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल या फिर एडवाइजरी प्रोफाइल. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब मैं KPMG के लिए इंटरव्यू दे रहा था तो जो पार्टनर राउंड था, ही लुक्ड एट माई प्रोफाइल एंड सेड, व्हाई डोंट यू ट्राई इन एडवाइजरी, व्हाई आर यू ट्राइंग इट ओवर हियर इन स्टैच्यूटरी ऑडिट, योर प्रोफाइल लुक्स मच बेटर फॉर एडवाइजरी. अब उस टाइम क्या है, जो में नहीं सर मैं तो ये करूंगा, मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि जॉब चाहिए होती है, यू डोंट वांट टू लूज इट, तो कर लिया उस टाइम. बट देन आई रियलाइज शायद सही बोल रहे थे वो. I switched to internal audit. Now, what were the biggest challenges that I faced? Firstly, इंटरव्यू दिया मैंने, क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, आई गेव ऑल आंसर्स विच आर एप्लीकेबल टू स्टैच्यूटरी ऑडिट जो आप प्रोसीजर्स करते हो, एंड नॉट टू इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स. क्योंकि इंटरनल ऑडिट आप क्या करते हो, प्रोसेस में इन डेप्थ में जाते हो. स्टैच्यूटरी ऑडिट में आप उसको काफी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो. तो जो भी मैं आंसर्स दे रहा था, I was giving from a statutory point of view, and the partner and also the senior manager who had taken my technical rounds, they are like, see Aryan, you are giving all the answers from a statutory point of view. So I defended myself saying that yeah, I have been from a statutory audit background, but at least what I am giving the answers, they are correct, so you can understand कि जितना काम किया उतना तो ठीक से सीखा है, उतना तो अच्छा ही किया होगा. They were convinced, of course, after a lot of discussion, deliberations, 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू के बाद they were convinced. But then the partner said that Aryan, whatever your previous salary was, we will continue that, but I will take you from the lowest level once again, जो हम fresher chartered accountant को लेते हैं, and within 6 months our review cycle is there. If you perform well, then we will promote you to the next level. Now I wanted to change desperately from stat to internal audit, from Bangalore to Hyderabad, because Hyderabad is my hometown.
तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सैलरी रिमेन द सेम, नो लॉस ओवर देयर, बट हाइक नहीं मिली, तो दैट मे बी अ लिटिल बिट ऑफ अ लॉस। बट उसके अलावा आई हैड टू स्टार्ट अगेन। तो एक साल जो मैंने KPMG में काम किया था वो मेरा वेस्ट हो गया पोस्ट क्वालिफिकेशन। आई हैड टू री स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, वापस स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना मुझे एज द बेस लेवल। बट देन विद इन दो 6 months आई वॉज लकी कि मेरे सीनियर्स अच्छे थे। आई वॉज एबल टू ग्रास्प थिंग्स क्विकली बिकॉज दिस वॉज माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट आने लगा मुझे काम करने में। एंड देन आई ग्रास्प्ड इट, आई स्टार्टेड डूइंग वेल एंड आई वॉज प्रमोटेड विद इन द 6 months टू दी सेकेंड लेवल। तो मेरा क्या है, मोटा मोटी 1 साल प्लस 6 महीने थोड़ा सा खराब हुआ, समझ लो 1.5 साल खराब हुए मेरे। बट देन इवेंचुअली आई वॉज प्रमोटेड, सो दैट ओके 1.5 साल खराब हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलना चालू हुई, स्पेशली बिकॉज माई कम्युनिकेशन स्किल्स, माई पर्सनैलिटी वॉज गुड। आई वॉन्ट से वेरी गुड वेन कंपेयर टू अदर्स, इट वॉज, बाकी लोगों का भी अच्छा ही रहता है बट माइन वॉज गुड। एंड आई गॉट माई फर्स्ट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी इंटरनल ऑडिट के अंदर, कि बाहर जाकर मैं क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करूं। एंड देन continuously year after year I kept traveling a lot outside India। देखते ही देखते 20 plus countries हो गई that I was able to travel due to work, because I kept on improving, I kept on doing what I was doing better, I kept on convincing my manager, my partners that yes I have the capabilities to grow। Then I started getting promoted on time, next promotion भी जो assistant manager का वो on time हुआ। And then after that I changed from Big 4, I moved to an organization, to an industry। वहाँ पर जो मेरा लॉस हुआ था वो 1-1.25 साल का, दैट गॉट मेड अप बिकॉज जब आप इंडस्ट्री मूव करते हो तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखा जाता है। सो व्हेन आई मूव्ड आई वाज ऑलरेडी 5.5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एंड उस हिसाब से ही उन्होंने फिर मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन दे दी कि अच्छा 5 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन होना तो हम जनरली इस लेवल पे लेते हैं, तो आप इस लेवल पे आ जाइए। दैट टाइम दे डिड नॉट सी अच्छा 1 ईयर आपने ये किया फिर वापस से रीस्टार्ट किया तो हम आपको ये वाली पोजीशन ही देंगे क्योंकि आपका 1 साल वेस्ट हो गया। तो वहां पर एटलीस्ट इन द लॉन्ग रन माई 1.5 years was made up। And thereafter नई ऑर्गेनाइजेशन में I got many travel opportunities, I grew, couple of promotions हुए वहां पर, and अभी भी मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं एंड टचवुड ठीक चल रहा है सब, अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है। तो what I want to say is for all those of you who want to change line, who want to jump lines, now remember first year में I changed from stat to internal, thereafter I have remained almost throughout I have remained in that line only, I haven't changed that line very drastically। अभी मैं थोड़े से हटके रोल में हूं बट दैट इज विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो इट रियली डजंट मैटर, एक इंडस्ट्री में हूं मैं। तो एक बार आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, इवैल्यूएट कर लिया, नहीं समझ में आया, डोंट वरी कि यार 1 साल मेरा वेस्ट हो जाएगा, 1.5 साल वेस्ट हो जाएगा एंड हम इसी में रगड़ लेते, नहीं, डोंट डू दैट। Whatever, if you're not liking the field, if you're not performing well, then you have to move on। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कोशिश भी कर लूं तो भी मैं इसमें ठीक नहीं होगा क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आफ्टर ट्राइंग इट, पहले 2 महीने में पता नहीं चलता है कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 1 year टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, वेदर यू आर adaptable, knowledgeable to grasp in and perform well in that field। 1-1.25 साल दो अपने आप को, नहीं समझ में आता बाकी फील्ड्स को स्टडी करो, बहुत सारे वीडियोस या फिर ऑनलाइन जाके आप पढ़ सकते हो कि कौन सी फील्ड क्या करती है, अपने सीनियर्स से पूछ सकते हो, मेरे इस चैनल पर आप काफी गाइडेंस देख सकते हो। उसके बाद यू डिसाइड कि मुझे इस फील्ड में चेंज करना है, एंड वंस यू चेंज इन दैट फील्ड देन देयर इज नो ऑप्शन कि यार 3 महीने बाद अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ट्राई करते हैं या पिछले वाले में जाना था। डोंट बी कंफ्यूज्ड। If second time also you are confused, then there's a problem with you। You will have to sort your problem out, ना कि काम के साथ। एक बार आप खराब कर सकते हो, but then you have to get smarter, you have to learn from that, and then you have to proceed very cautiously। Always try to be in good organizations। अगर आपको Big 4 में नहीं भी मिल रहा है, मिड साइज फर्म में भी मिल रहा है तो अच्छे मिड साइज फर्म में कीजिए, इंडस्ट्री में भी मिल रहा है तो अच्छी इंडस्ट्री में काम कीजिए, ताकि आपकी एक तो जो रोल प्रोफाइल है वो अच्छी रहे, एक्सपीरियंस अच्छा मिले, एंड जो वेटेज है आपके रिज्यूमे का वो हैवी हो जाए। द मोमेंट समबडी सॉ Big 4 ऑर्गेनाइजेशन 5.5 साल काम किया है, ले लो, इसको सब कुछ आता ही होगा। ऑफ कोर्स इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए, बट देन दैट कुशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से ये काम करके आया है। आज की अगर तारीख में देखूं मैं, इंटरनल ऑडिट वैसे स्टैट ऑडिट, बोथ फील्ड्स आर गुड। स्टैच्यूटरी ऑडिट अगर आपको नंबर्स, कंट्रोलरशिप, अकाउंटिंग, फाइनेंस रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप स्टैच्यूटरी ऑडिट लीजिए, क्योंकि मार्केट में बाहर एग्जिट करना विद इन द इंडियन मार्केट काफी इजी हो जाता है, आपको फाइनेंशियल कंट्रोलरशिप की काफी सारी जॉब्स मिल जाती है। इंटरनल ऑडिट ऑन दी अदर हैंड भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है,
बट देन यू विल फाइंड इट ओनली से प्रोसेस एक्सेलेंस, प्रोसेस कंट्रोल्स एंड कंप्लायंसेस, सॉक्स रिलेटेड, वो सब में या फिर इंटरनल ऑडिट में ज्यादा ओपनिंग्स मिलेगी आपको। काफी जगहों पर शेयर्ड सर्विसेज में आपको मिल जाएगा इफ यू आर डूइंग इंटरनल ऑडिट इन योर अर्ली करियर। तो बोथ फील्ड्स आर गुड। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी स्टैट्यूटरी ऑडिट वर्सेस इंटरनल ऑडिट, उसकी भी लिंक आपको कहीं मिल जाएगी नीचे या फिर ऊपर, देख लीजिएगा उस वीडियो को ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि दोनों फील्ड्स जो है वो क्या करते हैं एग्जैक्टली, ताकि आप लोग अपना डिसीजन ले सको। तो ये था मेरा बहुत ही कैंडिड एक्सपीरियंस। मेरा जो 1 साल लॉस हुआ उसके बारे में भी आपको बताया मैंने, स्विच किया, मेरा क्या थॉट प्रोसेस था, उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ आपको बताया मैंने इस प्रैक्टिकल गाइडेंस में। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो अपने करियर को देखना चाहते हैं ग्रो करते हुए लेकिन थोड़े से कंफ्यूज्ड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।